Good morning, India. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. And today we are welcoming our esteemed guest. Her name is Shweta Khilwani. इनके बारे में मैं क्या बोलूं? एक शख्सियत है जो प्लैनेट से घिरी हुई है। अब प्लैनेट से कैसे घिरी हुई है कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है इन प्लैनेट से जुड़ी हुई जो उन्होंने छोड़ दी हो। लाइक शी इज टैरो रीडर, शी इज रेकी हीलर, शी इज न्यूमरोलॉजिस्ट, शी इज क्रिस्टल हीलर, एंजल कार्ड रीडर। तो बाकी अभी भी बहुत कुछ है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे प्लेटफॉर्म तक, हमारे स्टूडियो तक श्वेता मैम आ चुकी हैं। वेलकम श्वेता मैम। नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार आप? श्वेता जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। जी। मैंने जितना मेरे ये कहते हैं ना कि दायरे में था, मैंने उतना बताया, पर मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ है। आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। ओके। हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम श्वेता चौधरी खिलवानी और मैं एक टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ, ओमकारा विद लीम की प्रैक्टिशनर हूँ, जो कि माँ काली, माँ बगलामुखी की हीलिंग्स होती हैं, और एंजल कार्ड रीडर भी हूँ, एंजल थेरेपिस्ट हूँ। साथ में ही आप कह सकते हैं कि वैदिक स्विच वर्ड्स और वैदिक रेमेडीज, जो कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें हैं, उनके स्विच वर्ड्स और उनकी रेमेडीज भी देती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। और टैरो के माध्यम से मैं लोगों को उनकी गाइडेंस देती हूँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए। ओके ओके ओके। श्वेता जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये तो बहुत सारा काम आप करती ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि आप एक ग्रुप भी चलाती हैं। तो जी, आप अपने ग्रुप के बारे में भी कुछ बताइए, सो दैट पीपल कैन जॉइन यू, दे कैन अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर योर सर्विसेज। या श्योर, डेफिनेटली। मेरा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज मोहादरी। ओके मोहादरी मीन्स माँ का उदर, मदर्स वूम। ओके। तो हमने ये वर्ड इसलिए चुना क्योंकि जो एक जननी है, जो सृष्टि की रचयिता है, जी। वो अपने सपने भी रच सकती है और अपने सच सपने आज की डेट में सच कर भी रही है। तो हमने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें आप अपने ही नेम से, अपने ही पेज लिंक से अपने वेंचर्स को फ्लॉन्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप अपने कस्टमर्स के जरिए अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, चारों प्लेटफॉर्म्स पे है। फेसबुक ओके। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो आपको पता ही है, ग्लोबल है। बिल्कुल। तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप हमसे जुड़िए। इसकी छोटी सी एक हमने राशि रखी हुई है, ईयरली मेंबरशिप, जिसके अंदर लोग वो पे करके 1 साल के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आप मानेंगे नहीं, वो कभी उसको छोड़ने के लिए राजी ही नहीं होते। एक ये तो छोटा सा अच्छी बात है। परिवार बन जाता है। हाँ, एक छोटा सा परिवार बन जाता है, क्योंकि हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटअप्स भी होती हैं, जिसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि वो आए और अपने बी टू बी, जो बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वो करते हैं। तो उसमें हम लोग हर महीने लोगों को बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं एक दूसरे के साथ, अच्छे कनेक्शंस बनते हैं, लोग अपने साथ एक दूसरे के कोलैबोरेशंस भी करते हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसमें मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों की इस प्लेटफॉर्म पे लेके आकर हेल्प करती हूँ और वो लोग ग्रो करते हैं। मैं सबको यही बोलती हूँ कि मोहद्री एक माला है, जिसका धागा मैं हूँ, लेकिन मोती आप सब हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की? आपने ग्रुप पहले स्टार्ट किया था, या आप इन प्लैनेट्स के आसपास कब से घूम रही हैं? नहीं, मेरा जो मोहद्री है, नाउ इट्स बिन 8 to 9 years। मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। इट वाज इंस्पायर्ड बाय माय ओन जर्नी। ओके। मेरी अपनी लाइफ जर्नी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने बहुत सारी हर्डल्स को फेस किया, जी। बीइंग अ लेडी। तो फिर मेरे को ये ख्याल आया, जब काफी हद तक मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, बहुत हर्डल्स, बहुत स्ट्रगल्स के बाद, और हम्म।
जितनी भी हर्डल्स हैं वो हमारे घर से ही शुरू होती हैं और हमारे समाज से लेकर ही स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल। और 99.9% लेडीज को ये हर्डल्स देखनी पड़ती हैं। मतलब आप किसी भी लेडी की कहानी देख लो, बिना स्ट्रगल के उसकी कहानी है ही नहीं। है ही नहीं। तो मैंने जब ये चीजें नोटिस करी कि अब मैं बहुत केपेबल हो गई हूँ इस फील्ड में, और जो मेरा अपना ब्रांड है रिपब्लिक ऑफ कर्व्स, वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम उसको भी मतलब आगे बढ़ाते हैं, ताकि जैसे हमारा जो ब्रांड है वो विमेन अपैरल्स के लिए है, ओके। ऑनलाइन है। तो मैं उसकी पिछले 7 साल से होलसेलर कम रिटेलर रही हूँ। तो मेरे साथ पैन इंडिया 150 एंड अबव लेडीज हैं जो कि घर बैठे अपनी अर्निंग कर रही हैं। और वाओ। मैं विमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। और मैं लेडीज को यही समझाती हूँ कि बी योर ओन बॉस। किसी के आगे आपको एग्जैक्टली। या किसी के अंडर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बस आप 2 घंटे दो ऑनलाइन अपने, और आप अपना बहुत एक अच्छा हैंडसम अमाउंट 20 to 30 के आसपास घर बैठे कमा सकते हो, जो कि आपकी 9 to 5 की जॉब में भी स्टार्टिंग में नहीं होता। बिल्कुल। तो यस, फिर जब मैंने ये चीज नोटिस करी कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें काम कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, मैंने जब इन लोगों को समझाया तो इन्होंने पैन इंडिया मेरे साथ 150 एंड अबव जब रीसेलर्स जुड़ गए, तो मुझे फिर ये एक बहुत अच्छी चीज लगी कि लोग ऑनलाइन बैठ के घर पे ही हम्म। अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, घर परिवार को भी देख रहे हैं, और हम्म। अपने काम को भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल। क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे हम इन्हीं लेडीज को इंट्रोड्यूस कराएं और घर बैठे ही इनको एक ऑडियंस भी मिले। बिल्कुल सही तब बात। मैंने मोहादरी का निर्माण किया, और आज मोहादरी में फेसबुक पे 2600+ मेंबर्स हैं। और सुपर। या एंड इंस्टाग्राम पे 800+ मेंबर्स हैं। व्हाट्सएप पे 150 170 बढ़ते घटते रहते हैं। यूट्यूब चैनल हमने अभी स्टार्ट किया है, उसमें मैं लोगों के खुद इंटरव्यूज लेती हूँ, जैसे आज आप मेरा ले रहे हो। जी बिल्कुल। देखिए मेरे उसमें मैं प्लेटफॉर्म अपने में तो मैं बहुत प्राउडली फील करती हूँ कि मैंने जिस जिस को आज तक मैं जिस अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आई हूँ, सो ऑल आर वेरी क्लीन प्रोफाइल्स, और हर वुमेन की एक कहानी कुछ बोलती है। तो वेरी वेरी बहुत ही वेरी ब्लेस्ड हूँ मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, और आज भी ऑनर्ड ही फील कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आई हैं। और कब से हमारा चल रहा था पेंडिंग, एंड इट विल बी अ रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आई हैं, एंड डेफिनेटली ये पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा जाएगा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब एक एक परिवार तो आपने बनाया ही है, पर एक दुनिया बनाना चाहती है, यही यस। आपके एक एम्स है। सो डेफिनेटली मैं भी आपके महोदरी ग्रुप में हूँ, बट पूरा तरीके से अब मैं उसको और अच्छे से देखूंगी। डेफिनेटली। श्योर, यस। डेफिनेटली। सो आपने श्वेता मेरे जी से क्या ऑकल्ट के लिए पूछा कि सॉरी। ऑकल्ट में मैं कब से, ऑकल्ट में मैं कैसे आई, आपने ये पूछा हाँ अभी जी। कि मोहम्मदरी से। ऑकल्ट में पिछले 2 साल से मेरी जिज्ञासा, तो क्योंकि मेरा नंबर 7 है, एंड ओके। जो 7 नंबर से रूल्ड होते हैं वो ऑकल्ट में जरूर आते हैं। अच्छा। और स्पिरिचुअली अलाइन तो मैं बहुत टाइम से थी। बहुत टाइम से मेरी यूनिवर्स कॉलिंग चल रही थी। कभी कलर थेरेपी कर ली, कभी रेकी के फर्स्ट और सेकंड लेवल कर लिए, कभी जीबू सिंबल्स कर लिए। तो पिछले 2 साल में मुझे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, किसी के थ्रू मैं इस जर्नी में एंटर हुई, और 360 मेरे को इस ऑकल्ट ने घुमा दिया पूरा ही। ओके। पूरी मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसमें अब मुझे ये लगता है कि मेरे लिए शायद ये ही एक राइट प्लेस है जहाँ पे मैं पहुंचना चाहती थी, और अब मैं पहुंची हूँ। ओके। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि अब बहुत आगे जाना है। अभी तो मैं समंदर के ऊपर ऊपर लहरों पे तैर रही हूँ। अभी डीप डाउन अंदर जाना है, उसके देखिए ओशन के श्वेता अंदर जी, गोता लर्निंग लगाना है। लेसन्स हम्म। लेसन्स कभी भी खत्म नहीं होते। यस, क्योंकि वेरी ये ट्रू। बात तो लता मंगेशकर जी ने कही थी कि आखिरी सांस तक सीखना ही पड़ता है। सीखना ही और पड़ता ये है। अच्छी और बात है कि जो ऑकल्ट लोग आपको सीखते मैं हैं। बताऊं, ऑकल्ट इतना डीप है, मतलब ऐसे लगता है अभी और अभी और अभी और अभी जी। और।
मतलब इतनी सारी मोडालिटीज हैं ऑकल्ट में, जी। देर आर एन नंबर ऑफ मोडालिटीज, जहाँ पे एक बार आप इसमें गोता लगाना शुरू करो तो ऐसे लगता है कि स्कूबा डाइवर भी क्या नीचे जाते होंगे जो हमें नीचे जाना पड़ेगा, इतना डीप डाउन है। जी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं और आई लव टू बी देयर, और आई एम ब्लेस्ड कि यूनिवर्स ने मुझे मैनकाइंड की हेल्प करने के लिए चुना। और माँ काली और माँ बगलामुखी की जो मेरी मेन मोडालिटी है, जो मैं हीलिंग्स लोगों की करती हूँ, शायद ही मैंने कभी सोचा होगा कि मैं इस लेवल पे आ जाऊंगी कि मेरे को विजन्स आने शुरू हो जाएंगे कि मैं लोगों को कहाँ से, यस, जब मैं इनकी हीलिंग्स करती हूँ मुझे लिटरली चीजें दिखती हैं अच्छा। कि कहाँ, हाँ, कहाँ पे प्रॉब्लम है या माता रानी क्या इंडिकेशन देना चाहती है। अभी लेटेस्ट मैंने किसी की हीलिंग करी थी तो मुझे माता रानी का शेर दिखा और अच्छा। माता रानी का प्रसाद दिखा, यस, हीलिंग के दौरान। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई मन्नत अधूरी रह गई है क्या? तो फिर कहते हैं नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि माता रानी ने दर्शन दिए हैं और आप ये बात बोलो कि मन्नत अधूरी नहीं है, दिस हम्म। इज अगेंस्ट दैट थिंग। तो ही सेड, जब मेरी बिटिया हुई थी तब मेरी मदर ने मन्नत मांगी थी कि मैं बेटी को लेके और बहू बेटे को लेकर आऊंगी और मैं दर्शन करूंगी, लेकिन मैं नहीं जा सका, ना मेरी वाइफ जा सकी, मेरी बिटिया को लेके मेरी मदर चली गई थी। तो ओ। हम दोनों, आज वो बच्ची 16 साल से ऊपर की है, तो हम दोनों नहीं जा पाए, मदर के साथ वो बिटिया हो आई थी। तो मैंने कहा शायद वो माता रानी यही इंडिकेशन दे रही हैं कि कि आप आपका लोग आना रह आइए। गया, जी जी कि जी। आप लोग, मैंने कहा ये माता रानी का बुलावा ही है आपके लिए। तो अब 10 तारीख को वो लोग गए होंगे, उन्होंने अपने टिकट्स बुक कराई और तब नवरात्रे चल रहे थे जब मैंने उनकी हीलिंग्स की थी। जी। तो तब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि मैम बहुत ज्यादा रश होगा इस टाइम, तो हम नहीं जा पाएंगे, तो हम 10th के आसपास देखते हैं। तो उन्होंने फिर 10th की अपनी बुकिंग कराई और देन बट द बेस्ट पार्ट तो इज वो कि जो वो भूल चुके थे वो आपने उनको याद दिलाया। हाँ। एंड अभी हाल ही में 3 दिन पहले भी एक इंसिडेंस हुआ, मुझे बहुत हंसी आ जाती है, कई बार ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं मेरे साथ, यू वोंट बिलीव। मैंने किसी की हीलिंग करी और जैसे ही मैंने गणपति जी को इन्वोक किया, मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे को ऐसे लगा कि मेरे पास एक हाथी का बच्चा आ रहा है और इट वाज अ टीनेजर हाथी का बेबी। ओके। मतलब बहुत छोटा भी नहीं था और बहुत बड़ा हाथी भी नहीं था, मिडिल एज का। अब मानो वो मेरे पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, मेरी आंखें बंद है, मैं गणपति जी को इन्वोक कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं हीलिंग्स करती हूँ तो मैं पहले गणपति जी को इन्वोक करती हूँ, कोई भी अच्छा काम होता है तो हम जी पहले बिल्कुल। गणपति जी को ही ध्याते हैं। तो उनकी जब मैंने आवाहन करी तो वो लिटरली इतनी पास आ गया मेरे, इतनी पास, हार्डली 1 फीट दूरी पे, एंड देन ही मेक अ यू टर्न और वो बच्चा चला गया। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मुझे दिखा कि उनके घर में कहीं पे खुदाई हो रही है। फिर दिखा कि एक लेडी उसके बाल धो रही है, लेडी के हम्म। जिसकी मैं हीलिंग कर तो रही हूँ, इसका मतलब क्या समझा जाए? बता रही हूँ। तो फिर मैंने उस लेडी से पूछा, मैंने कहा बेटा आपने, लड़की है वो, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपने कभी किसी हाथी को कुछ खिलाया है या किसी हाथी से रिलेटेड कुछ ऐसा है क्या जो अधूरा है, या कभी दिखा है कोई हाथी घर के आसपास? तो शी सेड कि नहीं मैम, ऐसे रोड साइड पे कई बार चलते चलते दिख जाते हैं पर ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं कहा याद करो बेटा, हाथी मेरे को दिखा है। तो शी सेड याद आ गया। मैं कहा क्या? कहती है मैंने ना चांदी के हाथी ऑर्डर किए हुए हैं, मुझे किसी ने बोला था कि अपने पास ना मतलब सॉलिड फॉर्म में हाथी रखो। जनवरी में ऑर्डर किया था और मैं भूल गई थी, वो सनारे के पास ही रखा हुआ है अभी तक। ओह। फिर मैंने उसको फिर मैंने उसको बोला तू जा उसको हाथी को घर लेके आ, वो तेरे पास आना चाहता है और तू भूल गई है। तो शी ओके। वाज मेस्मराइज्ड। कहती है यस मैम, वो तो सच में मैं भूल गई थी, ये तो आपने याद कराया, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैंने हाथी ऑर्डर किया हुआ है चांदी का। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरे घर में कभी खुदाई हुई है? कहती नहीं। मैं कहा याद कर। कहती हाँ आ गया याद। मैंने कहा क्या? कहती थोड़ा टाइम पहले ना मैंने कुछ मेरे को लगा था कि कहीं पे कुछ ऐसी चीज है जहां से नेगेटिविटी आ रही है, मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने ना घर के चारों कोने खोद के देखे थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है वहां पे, नेगेटिव वाइब्स कहाँ से आ रही हैं, पर मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने वापस से उसको बंद कर दिया।
फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा जो तूने खुदाई करी है वहां पे अब तू बाल्टी भर आधी और उसमें 1 मग गंगा जल डाल और उन चारों कोनों में जाके वो गंगा जल छिड़क के आ, डाल के आ मग से भर के। He said ओके। फिर मैंने कहा तेरे बालों में भी कोई दिक्कत है, मेरे को तेरे बाल धुलते हुए दिखे हैं। कहती है मैम जब मैं नहाती हूँ मेरे इतने इतने बाल गिरते हैं टूट के, फिर धोती हूँ जब, और बहुत ड्रास्टिक हेयर फॉल है मेरा, और मेरे बाल बिल्कुल आधे हो गए हैं क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने, मतलब मैंने जब उसकी हीलिंग्स करी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकती यहाँ पे इतने बड़े बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे, मतलब देयर वाज सम नेगेटिव थिंग्स वाज इन्वॉल्विंग अराउंड हर, तो उसकी वजह से उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे वो, क्योंकि हमारे बाल जो होते हैं वो हमारे डीएनए के साथ बहुत छेड़खानियां हो जाती हैं जान दोनों को लेके। ओके। देन आई टोल्ड हर कि तेरे घर के पास ब्रह्मपुत्र बहती है ना? कहती है हाँ। मैं कहा अपने जितने बाल तेरे झड़ते हैं उनको सबको एक डब्बी में कलेक्ट कर और उसको आपको किसी को हाथ नहीं लगने देना, अच्छा। और अपने ब्रह्मपुत्र में उनको प्रवाहित करके आया कर। तो शी सेड मैम ऐसे विजन्स भी आते हैं कि आपको ये चीजें भी दिखती हैं कि हाथी मैंने ऑर्डर किया हुआ था, खुदाई मैंने की हुई थी, बाल मेरे झड़ रहे थे, कि मैंने तो कुछ भी नहीं बताया था आपको। बिल्कुल। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा मुझे बहुत कुछ दिखता है जब मैं माता रानी को इन्वोक करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो हीली है मैं उसको आपके चरणों में सरेंडर कर रही हूँ, आप उसकी रक्षा कीजिए या मेरी रक्षा कीजिए इस हीलिंग के दौरान। तो लिटरली विजन्स दिखते हैं। जो हमारी माँ काली माँ बगलामुखी है वो नेगेटिविटी को काटती हैं। ओके। माँ काली तो दुष्टों का हरण करने आती हैं, ठीक है, और जो माँ बगलामुखी है वो हमारी जितनी भी तरह की नेगेटिविटी होती है, मारण दोष, काला जादू, और ये रोक टोक बाधा लोग बांध देते हैं काले जादू से, वो सब जितनी भी तरह की नेगेटिविटी होती है उसको कट करती है। अच्छा। ओके। जो बगलामुखी की पूजा होती है, अर्चना होती है, वो आपके लिए आपको नेगेटिव वाइब्स से दूर रखती है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रखती है। और वैसे भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं दोनों माताएं, तो इनकी अगर हम आराधना डेली बेसिस पे करते हैं तो हमारे को बहुत फायदा होता है। मतलब आपको लाइफ में ग्रोथ मिलती है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो जाती है, इनर सोल से आपकी साक्षात्कार होता है, बच्चों की मेमोरी बढ़ती है, काम धंधा बढ़ता है, जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपकी इंक्रीमेंट होती है। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जब आप इन मोडालिटीज को इन्वोक कर, मतलब पूजा करते हो। तो मैं पहले तो सिर्फ लोगों की हीलिंग्स करती थी, लेकिन अब मैंने माँ काली माँ बगलामुखी का हुंकारा विद लीन सिखाना भी शुरू कर दिया है। अच्छा। ओके। हाँ, तो इट्स जस्ट फॉर 5 days कोर्स, बहुत छोटा सा कोर्स है, बट इट इज रियली वेरी पावरफुल, अच्छा। वेरी पावरफुल एंड वेरी इफेक्टिव। मतलब ऐसे सेकंड्स के अंदर इसके विजन्स मेरे को जब आते हैं वो मेरे को क्लियरली दिखती हैं चीजें, और आप मानोगे नहीं, जिसके लिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हाथी दिखा, शी वॉज सो अपसेट एंड इन वेरी बिग ट्रबल्स, और आप मानोगे विद इन 5 days मैंने उसकी 5 दिन की मतलब ये हीलिंग करी थी। 5 days के बाद शी सेड कि मैम मैं इतनी परेशान थी कि मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी, और मैंने पता नहीं कितने साल 16 सोमवार रखे हैं, सोमवार को पूजा करती थी, तो मैं मंदिर के अंदर एंटर ही नहीं कर पा रही थी। मतलब मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं पूजा करूं क्योंकि नेगेटिविटी हावी हुई। नाउ शी इज ऑल राइट। नाउ शी इज ओके, और आप मानो रोज माँ कामाख्या के दर्शन करने जा रही है, रोज कभी, और उसकी हीलिंग्स के दौरान मेरे को माँ दुर्गा के दर्शन हुए, मेरे को हाथी के ये जो मैंने बताया उनके दर्शन हुए, और जब मैंने लास्ट डे उनको सरेंडर कराया कि मेरी आज लास्ट सिटिंग है माँ, आपके अंडर मैं बच्चे को सरेंडर कर रही हूँ, मुझे विष्णु जी के दर्शन हुए। ओके। और मैं लिटरली ऐसे हो गई, मैंने कहा है मैंने क्या देखा। मेरा विष्णु जी से बहुत प्यार है। इतना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो डियर कि मेरे लिटरली गूज बम्स हो गए, और मैं बिल्कुल ऐसे हो गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और इतने प्यारे, मतलब भगवान की, मतलब बिल्कुल है ही प्यारे साक्षात्कार। जी।
बहुत सुंदर दर्शन। और आज मतलब मैं आपको बताऊं, वो लड़की इतनी खुश है, कहती है मैं माँ कामाख्या, वो ना कामाख्या माँ के बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे ही रहती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे रहती है, जो वहां पे है ना, आसाम में जो है ये माँ तो कामाख्या आपकी का बड़ा आपकी वजह शक्ति। से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं बहुत सारे लोगों को। सो श्वेता बहुत जी, सारे आगे ऐसे चलते हुए एक बात टेस्टिमोनियल्स हैं। बताइए मुझे कि हम्म। टैरो रीडर रीडिंग में और न्यूमरोलॉजी, इनमें मतलब क्या डिफरेंस है, ये हमारे व्यूअर्स जानना देखिए चाहते हैं। टैरो, हाँ, टैरो रीडिंग में भी बहुत मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं। लोग लिटरली बोलते हैं मैम हमने तो आपको ये बात बताई नहीं थी, आपको कैसे पता लग गई। अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक क्लाइंट मेरे घर आके सेशन लेके गई। उन्होंने मेरे से पूछा कि मैम उनकी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई थी। तो मैंने कहा कि मैम प्रॉपर्टी अटकी हुई है, अच्छा ठीक है। मैंने देख, कहती है मेरे को ये बताओ कि हमारी ये प्रॉपर्टी मतलब सेल आउट हो जाएगी। मैं कहा अच्छा चलो देखती हूँ। तो जब मैंने उनका कार्ड निकाला, सवाल कुछ था, जवाब कुछ आया। अच्छा। लिटरली कुछ और जवाब आया। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा इस प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम है? कहती नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा हो ही नहीं सकता। कहती है क्यों? मैं कहा इसमें कोई लीगल इशू भी है? तो शी वाज लाइक दिस, इसको कैसे पता चल गया? तो मैंने कहा देयर आर समथिंग, मतलब कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ इस चीज के अंदर है। हम्म। तो शी सेड यस। मैं कहा व्हाट? कहती है ये प्रॉपर्टी लीजिंग पे है। ओह। मैं कहा पर ये प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है इसके अंदर किसी लेडी की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगेन शी वाज मेस्मराइज्ड। मैं कहा क्या है? कहती है ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, जिसकी है उसकी मदर के नाम पे है। ओह, ओके। तो मैंने कहा आप फिर मेरे को ऐसे बोल रहे थे, तो सवाल ही गलत हुआ। हाँ, राइट। आपको ये पूछना चाहिए था कि फलाने बंदे की ये प्रॉपर्टी है, ये बिकेगी कि नहीं। सवाल ही गलत था। सही बात है। तो दिस इज द करिश्मा ऑफ टैरो की आपकी इतनी अंदर डीप रूटेड चीजें निकाल के बाहर रख देता है कि हैरान हो जाते हैं मेरे क्लाइंट्स। बिल्कुल लिटरली दे मेस्मराइज्ड कि आपको कैसे पता चला कि ये चीज ऐसे थी। क्योंकि कार्ड्स आपकी पूरी लाइफ जर्नी हमें बहुत स्पष्ट तरीके से दिखा देते हैं, बहुत क्लियर। ओके। और इतने प्यार से आपके साथ बातें करते हैं, मैं तो उनको अपने बेबीज कहती हूँ। एंड और न्यूमरोलॉजी। इतना अच्छा कनेक्शन है। और न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता है जैसे हमारे कार्ड्स जो हैं दे आर डिवाइन टूल रिगार्डिंग हमारी छोटे बड़े जो हमारे लाइफ के वो होते हैं ना, इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हमारे को उसके लिए वो गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस टूल है ये, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। और आगे बढ़ना कैसे है, किस रास्ते पे जाना है, ये काम करना है कि नहीं करना है, ये फलानी चीज हमने करनी है या हमें ये चीज ऐसे करनी है कि दूसरे तरीके से करनी है। तो ये सारी चीजें हमें गाइडेंस मिलती है। सपोज कि आप कहीं जा रहे हो और बारिश आने वाली है, तो आप क्या करोगे? राइट। या तो छतरी ले लोगे या जाना पोस्टपोन करोगे। एग्जैक्टली। पोस्टपोन किया तो आपने क्या किया? गाइडेंस ली। छतरी ली तो आपने प्रोटेक्शन ली। ओह। लाइकवाइज कि हम ऐसे ही गाइडेंस देते हैं और जो हम रेमेडीज देते हैं वो प्रोटेक्शन होती है। एग्जैक्टली। और दूसरा जो हमारे न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी इज अनदर थिंग। उसमें हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके जो नंबर्स हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो जो हमारे कंपैटिबल नंबर्स हैं, जो हमारे डबलिंग पे नंबर्स हैं, जो मिसिंग नंबर्स हैं, उन सबको हम देखते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एंटी नंबर्स हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी, मिसिंग नंबर है तो ये चीज की कमी है। अगर ये क्योंकि सारे नंबर्स सेम लाइकवाइज, जैसे हमारे टैरो में भी 78 कार्ड्स होते हैं, 0 to 22 हमारे मेजर आर्कानाज होते हैं और 56 हमारे कोड का ये सूट्स होते हैं, जो कि हमारी एलिमेंट्स के ऊपर हैं, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। जी। और सेम लाइकवाइज
जितने भी नंबर्स हैं 1 to 9 दे आर ऑल प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारा कौन सा नंबर कम, सपोज 4 and 8 है, और सॉरी 1 and 8 है। 1 इज सूर्य, 8 इज शनि। हम्म, दोनों में एंटी नंबर्स हैं, क्योंकि शनि जो है वो सूर्य के सौतेले पुत्र है, तो इसलिए दोनों की बनती नहीं। ठीक है। अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है और आपका कुआं नंबर 8 है, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आपका प्राइवेट ईयर जो है, पर्सनल ईयर जो है वो 8 है और आपका ड्राइवर नंबर 1 है। अगेन आपका पर्सनल ईयर 8 है शनि, और आप रूल कर रहे हो, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपकी रूलिंग है वो ड्राइवर नंबर आपका 1 है। अगेन दोनों एंटी हो गए, तो इस साल आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि दोनों एंटी हैं, दोनों की बनेगी नहीं। ओके। तो उस हिसाब से फिर हम वो सारी चीजें चेक करते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली यंत्रास देते हैं कि जो नंबर मिसिंग है, अच्छा, जो मतलब आप नंबर, रेमेडीज भी बताती हैं? हाँ, ओके। हमारे यंत्रास होते हैं। और वैसे भी रेमेडीज होती हैं चारों प्लैनेट, चारों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली, ओके। अर्थ, फायर, वाटर एंड ये जो हमारे हम्म, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। जी। तो बहुत फर्क पड़ता है लोगों को। दोनों मोडालिटीज बिल्कुल डिफरेंटली वर्क करती हैं। टैरो में भी न्यूमरोलॉजी होती है। मैं दोनों इकट्ठे भी करती हूँ कई बार। अच्छा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें दोनों से देखना है, तो फिर मैं दोनों की इकट्ठी करती हूँ। पहले उनका डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, फिर उनकी पूरी न्यूमरोलॉजी निकालती हूँ, फिर साथ के साथ उनका टैरो भी करती हूँ। फिर मैं उनकी दोनों की चीजें क्लब करके अच्छे से प्रॉपर रेमेडीज देती हूँ। ओके। ओके। सो श्वेता जी, मैंने ये सुना कि स्विच वर्ड्स होते हैं हम्म, या एंजल नंबर्स होते हैं, सो डू दे रियली वर्क? यस। एंजल नंबर्स में जैसे होता है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ एंजल्स आर देयर। ठीक है। तो उसमें अब जैसे आपको कई बार डबलिंग पे नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत बार दिखते हैं, तो वो एक अलार्म होता है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, राइट? और दे आर अलर्टिंग यू कि गिव देम अ कमांड। ओके। आप उनको कमांड दो, जो भी नंबर आपको दिख रहा है। तो आप जैसे अब समझो 2222 दिख रहा है, तो उसमें आप उनको कमांड दो, जो भी आपका डिजायर है। आपके एक दिमाग में एक चीज आ गई, 2222 दिखा, तो मुझे एंजल्स आसपास हैं, मैं जो चीज चाहती हूँ मैं प्रे करूंगी, एंजल्स को इन्वोक करूंगी और एंजल्स को प्रार्थना करूंगी कि हे एंजल, आप मेरी ये डिजायर को फुलफिल कीजिए। उनको आप इन्वोक करेंगे, फिर उनको अपनी डिजायर बताएंगे, देन आप उनको ग्रैटिट्यूड देंगे, एंड यू वोंट बिलीव कि वो चीजें होती हैं। ओके। आपको एंजल साइन देते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। आपको बड़ी प्यारी सी कहीं से भी अचानक से खुशबू आ जाएगी, फेदर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, मीठी मीठी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फ्लावर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, बर्ड्स की चर्पनेस होती है ना, चिरपीनेस जो होती है वो अचानक से बढ़ जाएगी, कहीं से अचानक से घंटी बज जाएगी। मतलब ये ओके। छोटे 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 साइंस होते हैं एंजल्स के। हम्म। अब कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं नींद में से उठती हूँ, बाहर निकलती हूँ, तो इतने छोटे छोटे फेदर्स होते हैं घर में कबूतरों के। कई बार बड़े फेदर्स भी होते हैं, छोटे फेदर्स होते हैं, वो उनको दिखाते हैं जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल एंजल्स। और जो बड़े फेदर्स होते हैं वो मेल एंजल्स को दिखाते हैं। ओके। तो बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो एंजल्स हमें अपना आसपास होने का एक अलर्टनेस देते हैं, एक अलार्म बजाते हैं कि हम आपके आसपास हैं, गिव अस वर्क। हम्म। सेम लाइकवाइज जैसे हमारे ये मैंने पहने हुए हैं क्रिस्टल्स, इनको भी हम कमांड देते हैं, फिर ही ये वर्क करते हैं। अच्छा। हाँ। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं, जैसे मैं कईयों की अब टैरो करती हूँ, तो मेरी बेसिक रेमेडीज जो होती हैं वो, एक तो मेरा एक एलेक्सर मैं बनाती हूँ खुद से, दैट इज नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे, एंड इट इज मिराकुलस थिंग। एंड नंबर ऑफ पीपल हैज मतलब हैड सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दोज स्प्रेज। और मैं स्प्रेज के साथ साथ आपका जब टैरो करती हूँ या न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो मैं साथ साथ आपको क्रिस्टल्स की रेमेडीज भी बताती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये क्रिस्टल पहनना चाहिए,
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो टाइगर आई पहनो, लैक ऑफ क्लैरिटी है, जैसे कई बार हम लोग ना बहुत ज्यादा गफलत में आ जाते हैं कि क्या करें, किस रास्ते जाएं, किस रास्ते नहीं जाएं। राइट। कई बार बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, तो लैक ऑफ क्लैरिटी हो गई वो, कि आपका फोकस नहीं बन पा रहा उस चीज को। राइट। तो फिर मैं उनको क्लियर कॉर्ड्स देती हूँ। क्लियर कॉर्ड्स का काम ही आपको क्लैरिटी देना है हर चीज में, तो आपकी अगर लाइफ में किसी को क्लैरिटी, क्रिस्टल्स या पॉजिटिविटी। कुछ भी जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आप प्रोवाइड करती हैं? हाँ, मेरे पास होते हैं। मेरे पास क्रिस्टल्स भी होते हैं, सेज भी मैं रखती हूँ, और ये क्या बोलते हैं, डाउजर्स हो गए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं पेंडुलम जिनमें मैं डाउजर्स डील करती हूँ। पेंडुलम, वो यस, आप करती हैं? पेंडुलम भी। हाँ, पेंडुलम भी मैं करती हूँ। पेंडुलम भी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। और मैं पेंडुलम बेसिकली क्लेंजिंग के लिए यूज करती हूँ, ऑरा क्लेंजिंग के लिए, या अपने डेक को क्लेंज करने के लिए, चक्रास को क्लेंज करने के लिए करती हूँ। तो मेरे जितने भी, अब मेरे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं जिसके अंदर मैं ओंकारा विद लीन भी सिखाती हूँ, टैरो भी सिखाती हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक किट बोलती हूँ लेने के लिए, कि आप उसमें आपके बेसिक सारे, जैसे आप समझ लो ये बहुत सारे मैंने ये पहने हुए हैं, हर एक अलग अलग चीज को डिफाइन करता है। अब जैसे मैंने ये पहना हुआ है ब्लू वाला, दिस इज टर्कोइज। तो ये ग्रोथ के लिए और आपकी आगे की जर्नी को बहुत हाइट्स पे लेके जाने के लिए होता है। आप देखते हो कि सलमान खान के हाथ में भी होता है टर्कोइज हमेशा, हाँ। राइट। दूसरा मैंने पहना हुआ है ये रोज क्वार्ट्ज। दिस इज फॉर हार्ट चक्रा, हार्ट बैलेंसिंग, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। दिस इज गुरुजी का है। दिस इज इमोशंस के लिए एमेथिस्ट। तो ये आपके ट्रॉमास, एंजाइटी लेवल्स, इंजोमिया, इन सब चीजों को ठीक करता है। तीसरा मैंने प्रोटेक्शन पहना हुआ है, ट्रिपल आई, ट्रिपल प्रोटेक्शन पहना हुआ है। जैसे कि मैं बहुत सारी एनर्जीज के साथ सारा दिन होती हूँ, हम्म। लोगों की मतलब क्लेंजिंग भी कर रही हूँ, लोगों को सेशंस भी दे रही हाँ, हूँ, तो लोगों की ऑब्वियसली यू नीड टू healings भी प्रोटेक्ट कर रही हूँ। योरसेल्फ एज तो वेल। आई नीड प्रोटेक्शन। तो हम्म। मैं उस हिसाब से फिर अपने अपने स्टूडेंट्स को जब मैं टैरो सिखाती हूँ तो मैं साथ साथ ये भी बताती जाती हूँ कि आप अगर किसी क्लाइंट की टैरो रीडिंग कर रहे हो तो आपको उसको कौन सा क्रिस्टल देना है, या आपको कैसे उनकी हीलिंग करनी है। तो आप फिर अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, फिर ही आप दूसरे के साथ काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो हाउ मेनी एनर्जीज आर रोमिंग अराउंड यू। अभी हम्म। आपके और मेरे बीच में भी एन नंबर ऑफ एनर्जीज आर देयर। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, लाखों करोड़ों एनर्जीज होती होती हैं जो हमारे आसपास घूम रही होती हैं, जो इनविजिबल होती हैं। और राइट। वही कहते हैं ना कि आपको नहीं पता कौन सी एनर्जी आपके लिए क्या काम कर जाए, अच्छा करने को अच्छा भी कर जाए, बुरा करने को बुरा भी कर जाए। तो बिल्कुल। अपने आप को पहले प्रोटेक्शन में डालिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जी। तो श्वेता जी, जैसे कि कल है 12 तारीख और हनुमान जयंती है, तो हम्म, कल के बारे में बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, रेमेडीज बन रही हैं, बताई जा रही हैं। बहुत सारे टैरो, एस्ट्रोज, न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सारे अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। सो आप मुझे हमारे व्यूअर्स को एक्चुअली ये बताइए कि कल एक्चुअली क्या क्या रेमेडीज उनको करनी चाहिए, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, सो दैट ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आज रात को ही इसको आउट कर देंगे या कल मॉर्निंग में। क्योंकि आपकी रेमेडीज से अगर कुछ लोगों को, देखिए, अगर आपकी चीज़ों से किसी को कुछ बेनिफिट मिलता है तो आई थिंक ये सबसे बड़ी हमारी लाइफ की एक उपलब्धि कह सकते हैं इसको कि होती है। हम्म, हमारी वजह से किसी का अच्छा हो तो अच्छा ही होता है। हाँ, देखिए, हनुमान जयंती, भगवान हनुमान जी का बर्थडे है। बिल्कुल। तो कल आप, पहले तो मैं सबको यही ढेरों शुभकामनाएं दूंगी हनुमान जयंती की। जी सबको बिल्कुल, ढेरों थैंक यू। ढेरों शायद हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो हमारे लिए कहते हैं ना, संकट मोचन है, हर चीज का निवारण है। उन आप अपने आप को सरेंडर कर दो उनके चरणों में। पहला तो सबसे बड़ा सरेंडर ही एक सब कुछ है। सबसे बड़ी रेमेडी जो होती है ना, वो हमारी लाइफ की सरेंडर है। हम्म। आप किसी भी भगवान के आगे सरेंडर कर दो तो मेरे ख्याल से आपको और किसी रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप खुद को ही समर्पित कर देते हो,
इससे बड़ा समर्पण तो कोई है ही नहीं, है ना। राइट। लेकिन कल जैसे एक स्पेशल डे है, तो मैं लोगों को कहूंगी कि आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा अपने घर में यूट्यूब पे चला के थोड़ी देर के लिए चलने दीजिए। अब जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ, अब मेरे से आज भी किसी ने पूछा कि मैम कल जैसे है, तो इस कल स्पेशल क्या होगा। तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, स्पेशल क्या होता है। स्पेशल ये होता है कि जब कलेक्टिवली बहुत सारे लोग एक ही चीज की पूजा करते हैं, तो वाइब्रेशंस कितनी ऊपर चली हाई जाती हैं। चली जाती है, राइट। मैं कहा कल आप ये देखो कि हमारे सनातन धर्म में कितने मंदिरों में यज्ञ पूजाएं, लोगों की वाइब्रेशंस कितने हायर लेवल पे होंगी, तो एटमॉस्फेयर खुद ही एनर्जेटिक हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो कल सबसे बड़ी तो यही पॉजिटिविटी होगी कि जब हनुमान जी, वो भी सैटरडे, कल नहीं सॉरी कल सैटरडे नहीं है, हाँ कल सैटरडे ही तो है, सैटरडे को ही आ रहा है, और वैसे भी सैटरडे माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने अपने उन जो मेरे वो क्लाइंट थे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप कल हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कीजिए, माचिस का गुप्त दान दीजिए, नमक चढ़ाइए, नमक का गुप्त दान होना चाहिए। आप चुपचाप हनुमान जी के चरणों में जाके नमक की थैली छोड़ाओ, अच्छा। चुपचाप एक या दो पैकेट माचिस के छोड़ाओ, और चोला चढ़ाओ, माचिस ध्वजा क्यों मैम? चढ़ाओ। नेगेटिविटी, फायर एलिमेंट है, तो ओ। नेगेटिविटी दूर होती है ओके। फायर एलिमेंट से। और हनुमान जी तो खुद ही इतने बड़े नेगेटिविटी को हटाने वाले सोर्स है। राइट। तो बोला जाता है कि आप हनुमान जी के चरणों में चुपचाप गुप्त दान एक माचिस का कर दो, ध्वजा चढ़ा के आओ उनको, चोला चढ़ाओ उनका, जो उनके मंत्रास हैं वो चैंट करो, उनका बीज मंत्र चैंट करो, मतलब अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लड्डू का भोग चढ़ाना चाहिए, बूंदी का भोग चढ़ाना चाहिए, तो उससे हनुमान जी खुश होते हैं। अब आपको पता है कि हनुमान जी को हम वैसे कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं हमारे वो हैं, बैचलर हैं। ऐसा आपको बोला पता है जाता है। कि वो सिंदूर क्यों धारण करते हैं, पता है आपको ये बात, जबकि वो हनुमान जी बैचलर हैं, सिंदूर और वो इसलिए। पूरी देह पे अपनी सिंदूर लगाते हैं। हाँ, क्योंकि सीता माता ने उनको। हाँ, मुझे मालूम है वो स्टोरी। मतलब हनुमान जी को सिंदूर इसलिए प्रिय है क्योंकि सीता माता अपनी मांग भरती थी राम मांग जी को भरते थे, खुश करने के तो लिए, उन्होंने उनका उनको खुश सुहाग करने के था। अपने पूरे शरीर पे डाल दिया। तो उन्होंने कहा जब वो एक इतने से सिंदूर से खुश हो जाते हैं, तो मैं तो फिर पूरी देह ही लाल कर लेता हूँ अपनी, हाँ, बिकॉज ऑरेंज वो तो कर लेता बहुत हूँ। प्यार करते हैं ना उनको। राइट। तो कल सिंदूर चढ़ा के आइए आप, उसके ऊपर वर्क लगाइए, बहुत अच्छा रहता है वर्क लगाना, चांदी का वर्क जो होता जी है, जी जी, बिल्कुल। चांदी चांदी के वर्क से सुसज्जित कीजिए, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं। तो हनुमान जी आपको ब्लेस करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और उनको ध्वजा चढ़ाइए, साथ में उनको कहते हैं ना वो उनका जो चोला है वो चढ़ाइए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो श्वेता जी, अब 1 से लेके 10 नंबर तक आप थोड़ा थोड़ा बताइए, सो दैट हम इसको थोड़ा स्पेशल बना के अपने पब्लिक ओके। को बताएं कि ये साल उनका कैसे जाने वाला है। और हो सके तो छोटी छोटी साथ साथ रेमेडीज भी जोड़ दीजिए। मैं कार्ड्स नहीं लेके बैठी हूँ अभी, या तो मैं कार्ड्स लेके आऊँ। जैसे आपको ठीक लगे। आप 1 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए। नहीं, उसको चलने दीजिए, विल बी वेटिंग। अच्छा 1 सेकेंड, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए। बिल्कुल।
जी। ये ना जितने भी लोग मेरे से बात करते हैं सब कहते हैं 1 से लेके आप 10 नंबर तक बताइए कि ये साल कैसा जाएगा। हाँ जी, पूछिए। बस आप बताइए 1 से लेके 10 तक किसका कैसा जाने वाला है, उसको क्या करना चाहिए सो दैट बहुत ही एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट के साथ इसको लॉन्च किया जाए। चलिए पहले देखते हैं 1 नंबर। 1 नंबर से जो कार्ड निकला है दैट इज एम्प्रेस। ओके। और फ्रूट रहेगी 1 नंबर वालों के लिए। 1 नंबर वैसे तो राजा का अथॉरिटी वाइज देखा जाता है उसको, क्योंकि सन जो है पूरी दुनिया को रोशनी देता है और हर जगह पे पॉजिटिविटी फैलाता है और हर चीज में अथॉरिटी में माना जाता है। तो अभी भी हमारा जो एम्प्रेस का कार्ड निकला है तो ये फ्रूटफुलनेस के लिए है, अथॉरिटी के लिए है। एम्प्रेस भी एक फ्रूटफुलनेस। आप देख रहे हैं कि इनके जो इनका गाउन है उसके ऊपर कितने सारे फ्रूट्स बने हुए हैं। जी तो बिल्कुल। दिस कार्ड इंडिकेट्स फर्टिलिटी एंड फ्रूटफुलनेस इन लाइफ। तो जो 1 नंबर वाले हैं उनकी लाइफ में इस साल कोई ना कोई खुशखबरी भी आ सकती है और दूसरा उनकी लाइफ में फ्रूटफुलनेस भी आ सकती है इस साल। बिल्कुल। मतलब आप पीछे देख रहे हैं कितना येलो है, हाँ जी बिल्कुल। ब्राइटनेस है, तो सन ब्राइटनेस को शो करता है। तो दिस इज अथॉरिटी के लिए कार्ड है और आपके घर की जो लेडी है वो अथॉरिटी में रहेगी और आपको पाथ शो करेगी और अगर आप उसके साथ कंपैटिबिलिटी बना के चलते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से आप उन्नति करेंगे इस साल। ओके जी। तो चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर इज फॉर मून। और जो मून वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। जैसे मून घटता बढ़ता है उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, तो ऐसे ही उनके भी मूड स्विंग्स घटते बढ़ते हैं। लेकिन 2 नंबर इज डिपिक्टेड फॉर मदर, राइट। देखिए मैंने कहा ना कि 2 नंबर वाले बहुत मूडी होते हैं। अगेन यहाँ पे भी मूड के ऊपर आ गया वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट शोज इमोशंस। तो जो 2 नंबर वाले हैं थोड़ा सा उनको अपने इमोशंस को काबू करके आगे बढ़ने की जरूरत है और जो अपॉर्चुनिटीज वो इमोशंस में आके छोड़ रहे हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को संभालिए, अपने इमोशंस को काबू कीजिए, फिर आगे बढ़िए तो आपको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मूडी रहते हैं तो इनको थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो 2 नंबर वाले हैं वो अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में अच्छा रहते हैं। ओके। तो अगर उनकी मदर उनकी हेल्प करती हैं किसी भी काम में और उनके इमोशंस को काबू करने में हेल्प करेंगी तो डेफिनेटली दे कैन अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर आ जाएंगे। ओके लेट्स गो फॉर 3 नंबर। जी। 3 नंबर जो होता है गुरु। गुरु होता है बहुत ज्यादा एजुकेशनल बंदा, बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालने वाला बंदा, हर चीज को बहुत ध्यान देकर काम करने वाला, लोगों को सपोर्ट करने वाला, लोगों को सलाह देने वाला और अपने आप को सबके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। गुरु क्या है? आपको सिखाना और समझाना। गुरु हमारे सिखाते हैं और समझाते हैं। तो जो गुरु से रूल लोग होते हैं वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है कि अगर वो अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो दे कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ओके वंडरफुल। अच्छी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी करेंगे, शायद किसी आगे ट्रैवलिंग वगैरह का भी उनको मौका मिल सकेगा। ओके जी। राइट। तो बारी अब आती है चलते हैं 4 नंबर। नंबर 4। जी। राहु। राहु जो होता है मनमौजी इंसान होता है। राहु आपको बहुत अच्छा फ्रूट भी देता है लेकिन आपको झटके भी बहुत देता है। फ्रूट देगा तो ऐसा छप्पड़ फाड़ के देगा कि आप ही हैरान हो जाओगे कि ये क्या हुआ, एकदम से इतना चेंज लाइफ में, ड्रास्टिक चेंज।
लेकिन जो राहु से रोल्ड होते हैं लोग, वो सेल्फ लव में बहुत होते हैं, वो अपनी ही चलाते हैं और अपनी ही करते हैं। मतलब अगर आप उनको कोई मन की चीज नहीं करोगे तो वो 1 सेकंड के अंदर आपसे मुंह मोड़ लेंगे। अच्छा। उनको सेल्फ लव बहुत ज्यादा होता है। ओके। उनके अंदर मतलब अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज फर्स्ट रखते हैं वो। कि बहुत अच्छा कार्ड निकला है राहु के लिए। देखिए राहु मैंने कहा ना कि छप्पड़ फाड़ के देता है, तो आगे इनके लिए पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, अच्छी अर्निंग रहेगी इस साल इनकी, और ग्रो करेंगे न्यू यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। यंग एनर्जी क्या है? हमारी नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, नई पीढ़ी जो नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम करती हैं, जो कि हमारी पीढ़ी को उतना नहीं आता। तो आप अगर यंग एनर्जी के साथ मिलके काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुलनेस, आगे पैसे की बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी हैं राहु वालों के लिए। ओके। चलते हैं बुध पे, जो कि बुद्धि का कारक है। नंबर 5, लाइफ को बैलेंस करता है हर फील्ड में। और दूसरा ये कि आपको अगर नंबर 5 आपके न्यूमरो ग्रिड में है, तो आप अगर ड्राइवर नंबर आपका 5 है तो आपकी लाइफ सेट है। हर चीज में आपको मतलब बैलेंस कर देता है 5 नंबर। बुद्धि का कारक होता है, तो आपकी बुद्धि भाई सही जगह पे चलती है बहुत। हर चीज में आपको बैलेंस कर देगा, हर चीज में आपको मतलब, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर चीज में आपको बैलेंस करके चलेगा। बहुत अच्छा कार्ड आया है। दिस इज फॉर फैमिली, कि इनको फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलेगा इस साल। ओके। या तो एंसेस्टर से कोई प्रॉपर्टी है जिससे इनको फ्रूटफुलनेस मिलेगी, या फैमिली इनकी फाइनेंशियली इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। तो अगर फैमिली की सुनते हैं, फैमिली के साथ मिलके चलते हैं, तो इनके लिए फाइनेंशियली ये साल बहुत अच्छा रहेगा। ओके। फैमिली से इनको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी या पैसे भी अवेलेबिलिटी हो सकती है। ओके। तो अब सो चलते चलते हैं हैं नंबर नंबर 6 6 की पे। तरफ। जी। 6 तो वीनस, आपकी लाइफ में लग्जरी, लाइफ में फ्रूटफुलनेस, ग्लिटर, बड़े बड़े ब्रांड्स, बहुत कुछ आपको अट्रैक्ट करता है जो लोग 6 से रूल्ड होते हैं, क्योंकि वीनस इज वेरी, जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा, कहते हैं ना इसका वीनस बहुत तेज है, तभी इसकी किस्मत इतनी चमकी हुई है। जिनका वीनस बहुत अच्छा होता है उनको लाइफ में सब तरह की लग्जरी प्राप्त होती है, हर ओके। तरह की। कार्ड भी उसी तरह का आया है। किंग एंड कप्स। ओके। अथॉरिटी वाला, राजा वाला कार्ड है। और राजा के पास तो वैसे भी सब कुछ होता है। बिल्कुल। ये इमोशनल, देख रहे हैं आप, इसके हाथ में कप है, बिल्कुल। और ये इमोशंस में आके अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है, पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलता है, और अपनी फैमिली के लिए हर चीज अथॉरिटी में आके करता है। तो इनका जो इस साल वाला रोल है वो थोड़ा सा अपनी फैमिली में इमोशंस की तरफ इंक्लाइन रहेंगे, फैमिली के साथ, और अथॉरिटी में रहेंगे। इमोशनल होके सारे डिसीजंस भी लेंगे, लेकिन बैलेंस करके चलेंगे। अथॉरिटिकली अपनी सारी चीजों को साथ में लेके, अपनी फैमिली को साथ में लेके चलेंगे। अच्छा रहेगा इनके लिए, पॉजिटिव कार्ड है। ओके। जी। अब चलते हैं नंबर 7, केतु, इंट्यूटिव पर्सन और स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करने वाला पर्सन। जो लोग बहुत, जो 7 नंबर से रूल्ड होते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। 99.9% वो लोग इंटरनली अलाइंड होते हैं और स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए होते हैं, और दूसरों को भी अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं, लोगों के साथ मिलके चलना पसंद करते हैं, लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। एक ड्रॉबैक हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा मतलब लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो धोखा मिल जाता है। अच्छा। ओके। हाँ, तो इनके लिए कार्ड निकालते हैं 7 नंबर वालों के लिए।
यस, वेरी गुड कार्ड। जो सोच रहे हैं वो कर डालें, रुके नहीं, एक्शन लेंगे तो आगे ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड आया है, पैशन के साथ काम करें, पैशनेटली आगे बढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा इनको, ओके। बहुत अच्छा रहेगा साल। फ्रूटफुलनेस पूरी भरपूर रहेगी, बस जरूरत है अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते रहने की। जी बिल्कुल। सो 8 नंबर पे आ गए हम। 8 नंबर नंबर वैसे भी मेरा शनि, नंबर है ये। सैटर्न। हाँ जी, मेरा नंबर है ये। अच्छा आपका नंबर है। तो जो शनि से रूल्ड लोग होते हैं मैम, वो न्यायप्रिय होते हैं, वो मैं हार्ड हूँ। वर्कर होते हैं, उनकी लाइफ में हार्ड वर्क बहुत जबरदस्त होता है, इजीली कुछ भी नहीं मिलता है, नहीं हर मिलता। चीज के लिए स्ट्रगल 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 करनी पड़ती है। शनि का जो मंत्र है, शनै शनै, हर चीज धीरे धीरे, लेट लाइफ में आपको काम धंधा सेट होगा, लेट लाइफ में शादी होगी, हर चीज में स्लो डाउन चलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तब फ्रूट मिलेगा, क्योंकि जो हमारे शनि हैं वो मेहनत वालों के लिए बहुत मतलब अच्छे रहते हैं। जो लोग दिल से मेहनत करते हैं, वो हार्ड कहते वर्क हैं करते हैं, उनको फ्रूट भी बहुत कि अच्छा जब वो रहते हैं। देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। वो यही कहते हैं, वो धोखा नहीं बर्दाश्त करते हैं, मतलब धोखाधड़ी या आप आलस करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप हार्ड वर्कर हो, बहुत अच्छा फ्रूट मिलेगा, लेकिन धीरे मिलेगा, लेट लाइफ में मिलेगा। एकदम से इंस्टेंट आप लोग चाहो कि 8 नंबर वालों को इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, नहीं, वो नहीं होगा। धीरे धीरे करके ही चीजें आगे बढ़ेंगी, और हर चीज को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, इनको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। कार्ड भी उसी तरह का आया है, इमोशनल बैलेंस एंड मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में, इमोशंस एंड मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप दोनों चीजों को, दिल और दिमाग को साथ में लेके चलते हो, इम्बैलेंस नहीं होने देते हो, तो आपकी चीजें जरूर फ्रूटफुल होंगी, अच्छा रहेगा ये साल। लेकिन पेशेंस और अपने दिल और दिमाग को साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि दिल के ऊपर दिमाग हावी हो रहा है, दिमाग कह रहा है इस रास्ते चल, तो दिल कह रहा है नहीं उस रास्ते चल, तो दिल दिमाग के ऊपर हावी हो गया और आपने अपना रास्ता ही बदल लिया। दोनों को साथ में, वो कहते हैं ना कि अगर गाड़ी के दो पहिए हैं, एक में बहुत ज्यादा हवा है, एक में थोड़ी है, तो गाड़ी पलटेगी ही पलटेगी। बिल्कुल। तो जरूरत है दोनों पहियों में बराबर हवा हो, यानी दिल और दिमाग दोनों बैलेंस में होंगे, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। ओके। चलते हैं नंबर 9, ओके। फ्रूटफुलनेस, कंप्लीशन। 9 नंबर कंप्लीशन की तरफ होता है, 9 के बाद 10 आता है तो वो फिर से अगेन 1 पे आ जाता है, क्योंकि जीरो ओके। मैटर नहीं करता, तो हम उसको 1 नंबर दोबारा से सन की तरफ आ जाते हैं। तो 9 नंबर इज मंगल। मंगल वाले लोग गुस्से वाले होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इजीली कोई भी उकसाता है तो फटाफट कस जाते हैं। राइट। कहते हैं ना, ट्रिगर हो जाते हैं बहुत हाँ जल्दी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो इनके लिए जो कार्ड निकल रहा है, देखते हैं टैरो क्या गाइडेंस देता है इनके लिए। हाँ, अगर बैलेंस करके चलेंगे तो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी, यंग एनर्जीज के साथ इनको फ्रूटफुलनेस मिलेगी, काम धंधे में अच्छा फ्रूट मिलेगा, बहुत सारी इनके लिए अपॉर्चुनिटीज दस्तक दे रही हैं, पहचानने की जरूरत है। लेकिन अगेन वही चीज की बहुत ध्यान से आगे बढ़े, अपॉर्चुनिटीज दस्तक देंगी, उसको पहचानने की जरूरत है। ओके। गुस्सा एक साइड रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि परफेक्ट। साल भी मंगल का है, परफेक्ट। साल भी मंगल का ही है। हाँ जी बिल्कुल। 9। तो इसलिए अगर आप भी मंगल से रूल्ड हैं तो अपने गुस्से के ऊपर काबू रखें, अपने ध्यान से आगे बढ़ें, और चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, पैसा आपके पास अच्छा है। बिल्कुल। तो श्वेता जी, अब चलते चलते मैं यह चाहूंगी कि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर ज़रूर बता दीजिए, सो दैट
हमारे जितने भी सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं वो आपको आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। हाँ, श्योर। इंस्टाग्राम पे मेरा कॉस्मिक क्लैरिटी के नाम से है, जो कि हमारा ऑकल्ट साइंस जो मैं मेन काम इस टाइम हमारा है वो उस पे चल रहा है। ओके। और मोहद्री, जैसा कि आपने बताया कि मोहद्री हमारा एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम हर एंटरप्रेन्योर को इनवाइट करते हैं कि आप आओ और हमारे साथ जुड़ो और अपने काम धंधे को आगे बढ़ाओ, न्यू अपॉर्चुनिटीज पाओ, लोगों से कनेक्शन बनाओ। आप मोहद्री पे भी मुझे पिंग कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कॉस्मिक क्लैरिटी पे भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मेरा अपना पर्सनल विंडो भी है, श्वेता चौधरी खिलवानी के नाम से, आप वहां पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। बिल्कुल। फेसबुक पे मैं श्वेता चौधरी खिलवानी के नाम से हूँ और मोहद्री भी है फेसबुक पे, तो आप कभी भी मुझे इन सारे हैंडल्स में से किसी भी हैंडल पे डीएम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। सो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन था ये हमारा, और इस पॉडकास्ट को हम बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एंड मतलब उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग आप तक पहुंचेंगे, और जिनको मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत है उनको आप तक पहुंचना भी चाहिए। ये मेरी मैं पर्सनल आज थोड़ी सी अपनी पर्सनल रीडिंग ये है कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपका सेशन करके, एंड थैंक यू। इट्स वेरी वेरी नॉलेजेबल, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं इन चीज़ों को ले करके। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जहाँ तक मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स और किया, उनका पॉडकास्ट भी किया, लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक उनको अच्छा अच्छा बताते रहोगे तब तक सब ठीक है। और ऐसा भी मैंने देखा कि जहाँ पर थोड़ा सा मतलब लगा कि, तो उनको लगता है नहीं नहीं ये तो गलत रीडिंग कर रही है, ये तो ऐसा हो रहा है। ये मैंने पिछले साल बहुत एक्सपीरियंस किया, काफी लोगों की यहाँ ये पे सोच मैं हो चुकी है। एक छोटा सा अपनी तरफ से एक एड ऑन करना चाहूंगी। बिल्कुल। लोगों को ना एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो रीडर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट से, जो मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है पास्ट 2 इयर्स में, लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है कि हमें डरा दिया जाएगा, हाँ। हमें राइट। वहम डाल दिया जाएगा, हम क्यों पूछें, हम नहीं पूछेंगे। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फील्ड में रहती हूँ, मैं बहुत सारी एग्जीबिशंस भी करती हूँ, इवेंट्स में भी मेरे स्टॉल होते हैं, मेरे को अच्छा लगता है लोगों से डायरेक्टली मिलना, 1-to-1 मिलना, यस। इंटरेक्शंस करना। तो मैं जितनी ऑनलाइन होती हूँ उतनी ही ऑफलाइन भी होती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही है, मेरा अपने घर में भी लोग आके अपने सेशंस लेते हैं, मैं घर से ही ऑपरेट करती हूँ, लोगों को हीलिंग्स भी घर पे बुला के देती हूँ, ऑनलाइन भी देती हूँ, ऑफलाइन भी देती हूँ। क्योंकि पैन इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया से भी आजकल बहुत लोग मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। अभी ओके। हमारा जो कोर्स चल रहा है टैरो का, उसमें यूके के लोग भी हैं, दुबई के लोग भी हैं। ओके। तो हाँ, तो मेरे बैचेस चलते रहते हैं टैरो के, और हुंकारा विद लीम भी बहुत लोगों ने सीखा है और लोगों को फर्क भी पड़ा है। तो मैं ये एक अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को, डोंट पैनिक। अगर हम आपको कोई चीज बता भी रहे हैं जो हमें लाइफ में आगे दिख रही है, तो दीज आर सो पायस्ड कि ये आपको अगर कुछ दिखा रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ उसकी रेमेडी भी बता रहे हैं, एक रास्ता भी दिखा रहे हैं, एक गाइडेंस भी दिखा रहे हैं। मेनली क्या होता है, देखो, जब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही होती है तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या सामने आने वाला है, राइट। लेकिन जब हम इनके थ्रू आगे बढ़ते हैं तो हम एक गाइडेंस में आ जाते हैं कि हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि अगर मेरे पास कोई हर्डल आने वाली है तो मुझे ऑलरेडी उसके लिए अपने माइंड को सेट करने का एक टाइम मिल रहा है। उस हर्डल को पार करने के लिए हमें एक जज्बा मिल रहा है, एक रास्ता दिख रहा है, एक रेमेडी दिख रही है, एक गाइडेंस मिल रही है। तो नेवर पैनिक रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट मोडालिटी कि आपको पता नहीं क्या ही बता देंगे। लोगों को यही डर लगता है, पता नहीं क्या ही बता देगी, हाँ। मेरे को नहीं पूछना कुछ, भाई मेरे को वहम हो जाएगा। हाँ तो मैं जी। लोगों को बहुत क्लियरली, जब लोग ऐसे बोलते हैं ना, हाँ मैं जी। उनको कहती हूँ मैं कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, 2 मिनट सिर्फ मेरे साथ बैठ जाओ, आप, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी।
तो जो ऐसे लोग होते हैं वो मेरे पास आके बैठते हैं, तो मैं उनको पूछती हूँ, फिर मैं कहा डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, ये बताओ। तो कहते हैं ठीक होने के लिए। मैं कहा फिर वहां भी मत जाया करो, वो भी तो सुई लगाएगा, टेस्ट बताएगा, हॉस्पिटलाइज भी करा देगा अगर जरूरत है तो, राइट। तो फिर मत जाओ, भुगतते रहो, बीमार होते रहो, तो दवाई लेने की क्या जरूरत है ना। हंस पड़ते हैं लोग, कहते हैं ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कहा ये भी दवाई ही है। राइट। हम हैं, हम भी आपके डॉक्टर्स ही हैं, एक तरह के हीलर्स भी डॉक्टर्स ही होते हैं। हाँ। हीलर्स भी आप, मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को, डियर अगर आप मेरे से सेशन ले रहे हो, इफ यू वांट टू स्क्रीम जस्ट गो फॉर इट, यू वांट टू क्राई लेट देम रोल डाउन, यू वांट टू लाफ इतनी जोर से हंसो कि अंदर का सब कुछ बाहर निकल जाए। अगर आप मेरे पास आके भी लुकाओ छुपाओ करोगे तो फिर मेरी फीस देने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेरे पास आके रो पड़ते हो, अंदर का बाहर निकाल देते हो, परेशानी अपनी धुलवा के जा रहे हो, देन इट इज फ्रूटफुल फॉर मी कि मैंने किसी की जिंदगी संवारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपको सिर्फ अच्छा अच्छा ही बताती रहूं तो फिर तो ये वही बात हो गई कि सामने बिल्ली बैठी है, कबूतर ने आंखें बंद कर ली, बिल्ली है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल। तो मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को, ये एक मैं मैसेज जरूर देना चाहती थी आपके जरिए कि डोंट पैनिक। अगर किसी के पास भी जा रहे हो, चाहे वो पंडित है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एंजल थेरेपिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, एन नंबर ऑफ, ये हमारा जो पुरानी हमारी सभ्यता है, इतनी पुरानी जो हमारी ये एस्ट्रोलॉजी है, लोगों को ना एक डर, कुछ लोगों ने इतना कुछ लोगों को लूट खसोट के पूजाएं बड़ी बड़ी करा हाँ, करा के ये ना भी एक डर, जी बिल्कुल। एक डर आ गया है। मेरी जो रेमेडीज होती हैं, यू वोंट बिलीव, इतनी छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी सी ना क्लाइंट है, बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई है। उसने मुझसे रीडिंग ली और उसके ना कुछ उसने कुछ पूछा, तो वो ना उसने पूछा कुछ और निकला कुछ और, जैसे मैंने पहले बताया। तो मैंने उससे पूछा कि तू पूछ रिलेशनशिप के ले रही है, लेकिन सामने कार्ड्स ना पैसे के आ रहे हैं, तो तेरा इस बंदे के साथ ना कुछ पैसे का लेन देन। तो अगेन शी वाज लाइक दिस कि हैं ये कैसे पता चल गया, क्योंकि कार्ड सारे पेंटिकल्स के आए और पूछा रिलेशन के लिए था, लव के बारे में पूछा था, लव और पैसे का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब उसने ये पूछा तो मैं हंस पड़ी। मैं कहा बेटा यहाँ पे ना तूने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया है। कहती है क्या? मैंने कहा क्योंकि तेरे पैसे वहां पे कहीं पे कुछ लेन देन हुआ है, तभी तेरा रिलेशन खराब हुआ है उस बंदे के राइट। साथ। तो कहती है हाँ, पर ना मैं पिछले 7 साल से परेशान हूँ, पैसे उसके पास हैं वो दे नहीं रहा। आप मानोगे नहीं डियर कि उस बंदी को मैंने सिर्फ 3 रेमेडीज कराई और वो पैसे वाली रेमेडीज नहीं थी। एक थी मेडिटेशन, एक थी फॉरगिवनेस, तीसरी थी कि किसी तीसरे बंदे को बीच में डाल और उसके थ्रू उस तक पहुंच। मैंने उसको जो फॉरगिवनेस वाली रेमेडी बताई थी ना और मेडिटेशन बताई थी, फोकस के लिए बताई थी, क्योंकि देखो हम कई बार ना भोले भाव किसी का दिल दुखा देते हैं और हमें नहीं पता चलता, हम सोचते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें ये सजा क्यों मिल रही है। और वो जो एक अंदर की एक एरोगेंस होती है जो हमें एक्सेप्टेंस नहीं करने देती अपनी गलती, तो अगर हम उसको एक साइड करके किसी से मन में, ये नहीं मैं कह रही कि आप किसी बंदे के पास जाके सॉरी बोल के आओ, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही वही चीज याद करो, वो इंसिडेंस याद करो और उसको फॉरगिवनेस के अंदर लेके आओ कि मैंने अगर आपका दिल दुखाया है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, या आपने अगर मेरा दिल दुखाया है तो मैं आपको माफ करती हूँ। ये भाव जब आ जाता है ना, आपकी सारी कर्मास कट जाते हैं और वो फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाती हैं और वो बंदा आपके पास वापस आ जाता है। परफेक्ट। सारा श्वेता खेल जी, फ्रीक्वेंसी का है। अब इस और आप मानोगे जो 7 साल से उसके पैसे अटके हुए थे, वो 7 दिन के अंदर उसके पास आ गए। वाओ। तो ये सारी जितनी वाइब्रेशंस है, फ्रीक्वेंसीज है, यूनिवर्स किसी भाषा को नहीं समझता।
यूनिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं समझता। हम लोग कहते हैं ना कि पूरे दिन में एक बार तो सरस्वती विराजमान है हमारे मुंह पे, हमारी जीवा पे। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं होती है, वो पूरे दिन के लिए है। हम जो वाइब्रेशंस, जो फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में भेजेंगे, यूनिवर्स में वही सेम फ्रीक्वेंसीज घूम रही होती हैं, और वही सेम हमारी वाली फ्रीक्वेंसी अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करती है, और वही हमें रिवॉर्ड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो श्वेता हमेशा जी, अच्छा सोचो, टाइम अच्छा का बोलो। थोड़ा सा वो देखते हुए हम इस लोगों को बस यही बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली व्यूअर्स, ये हमारे बीच में आज श्वेता मैम थी। सो प्लीज़, ये एपिसोड बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाला है, और ज़रूर इस लिंक पर शेयर कीजिए, देखिए उसको, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस एपिसोड का बहुत लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच श्वेता मैम, आप हमारे थैंक यू स्टूडियो सो में मच। प्लेटफॉर्म पे हैं ताज़ा टॉक्स के, एंड इट विल बी ऑनर फॉर अस। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सो मच, सो आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, एंड इट इज रियली गुड थिंग कि मुझे आपके साथ यहाँ पे बैठ के लोगों को सर्व करने का मौका मिला। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।